अस्सलामुअलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत मेन कुरान मजीद का सवाल लेकर आया हूँ। वो ऐसा सवाल है जो हर मुसलमान को आना चाहिए। वो कौन सा सवाल है? वो ये सवाल है कि कुरान मजीद के ऊपर अबारात यानी ज़बर, ज़ेर, पेश, जज़म ये चीज़ें क्यों, किसने और कब लगाई? ये बहुत मेन सवाल है। उससे पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ कि काफ़ी लोग कमेंट करते हैं उल्टे सीधे कि हमज़ा भाई क्या आप हाफिज़ हैं, आलिम हैं, मुफ्ती हैं, आप क्यों वीडियो बनाते हैं, किस वजह से बनाते हैं, ये वाक़े कहाँ लिखे हुए हैं? देखिए, उनके लिए मेरा यही जवाब है कि ना मैं हाफिज़ हूँ, ना मैं आलिम हूँ, ना मैं मुफ्ती हूँ। मैं सिर्फ़ एक तालिब इल्म हूँ और मैं अभी तक आलिम का कोर्स करता हूँ। मैं सानी यानी दूसरे साल के अंदर हूँ। बस आप दुआ करें कि मेरा अच्छी तरीक़ों से आलिम का कोर्स हो जाए। और उसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये वाक़या कहाँ लिखा हुआ है। पहले साल यानी ऊला में आलिम के कोर्स में अरशादु सरफ़ एक किताब पढ़ाई जाती है जिसको कहते हैं कुरान मजीद की ग्रामर। उसके बाद उसके साथ ही जुड़ी दूसरी किताब होती है नहमीर की। उसमें ये वाक़या लिखा होता है। शुरू में ये वाक़या लिखा होता है क्योंकि मेन सवाल है, इसलिए उसमें लिखा। किसी भी जो नहमीर पढ़ा हुआ है उससे आप ये पूछ सकते हैं क्योंकि हमें ये पढ़ाया है वाक़या। मैं आपको दिखाऊँगा भी, कॉपी के अंदर लिखा हुआ है, कोई बोले तो इंशाल्लाह। तो देखें, हज़रत अली की वजह से लगे। क्यों लगे? जब इस्लाम अजब से उठकर, अरब से उठकर अजम में आया, अजम एक मुल्क था, वहाँ पर जब आया तो काफ़ी टाइम हो गया उनको वहाँ पर। तो एक अजमी आदमी कुरान मजीद की तिलावत कर रहा था। अजमी लोगों को अरबी नहीं आती थी, तो क्या हुआ, अजमी आदमी कुरान मजीद की तिलावत कर रहा था। तब कुरान के ऊपर ज़बर, ज़ेर, पेश कुछ नहीं था, बस एक उर्दू की तरह लिखा हुआ था। तो उसके पास एक नया मुसलमान, जो अभी तक नया मुसलमान बना था, और वो था भी अरब का, अरबी समझने वाला था। तो जब वो एक अजमी आदमी से पास से गुज़रा तो उसने देखा कि कुरान मजीद की एक अजमी आदमी तिलावत कर रहा है, जो कि कुरान मजीद की एक आयत है जिसका तर्जुमा ये होता है कि अल्लाह ताला और उसका रसूल मुशरिकों से बेजार है। तो उसमें आखिर में एक अल्फाज आता है व रसूलहू। तो उस आदमी ने क्या किया, वो रसूलहू को व रसूली ही पढ़ लिया, जिसका मायना ये हो गया कि अल्लाह ताला मुशरिकों और अपने रसूल से नाउज़ुबिल्लाह बेजार है। तो उसका मायना एक व रसूलहू से व रसूली ही पढ़ने से मायना कितना चेंज हो गया। तो वो जो अरब का आदमी साथ से गुज़र रहा था तो उसी टाइम काफिर हो गया। अब इस बात का, वाक़ये का पता हज़रत अली तक पहुँचा। तो हज़रत अली ने अजम का जो गवर्नर था, उसका नाम मुझे अभी तक जहन में नहीं है, उसको एक ख़त लिखकर भेजा कि जब तक कोई कायदा कानून ना बने तब तक लोगों को अजम में कुरान मजीद की तिलावत करने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि वो गलत पढ़ते हैं। तो फिर इसके आगे एक और बहुत बड़ा प्रोसेस है, क्योंकि फिर ख़त के अंदर उनको काफ़ी चीज़ें लिखकर भेजी गई कि इसम 3 किस्म का होता है, हरफ, हरूफ, यूँ अलग अलग चीज़ों करके। ये बहुत बड़ा किस्सा है जो आगे आगे पढ़ता जाता है। तो इसके अलावा क्या हुआ, फिर उसके बाद हज़रत अली की वजह से, फिर उसके बाद वो गवर्नर ने इसके ऊपर अमल किया। फिर उन्होंने ख़त वगैरह भेजा कि ये चीज़ें हैं, इस तरह करते आपस में करते करते फिर जाके ज़बर, ज़ेर, पेश ये चीज़ें आस्ता लगनी शुरू हो गई। फिर अब सवाल होता है कि वो अरब का जो आदमी पास से गुजर रहा था वो काफिर कैसे हो गया? तो वो काफिर इस तरह हुआ, जो उसने आयत उल्टी गलत पढ़ ली थी, उसका मायना जो गलत हो गया था। तो उस अरब ने कहा कि जो अपने रसूल से ही बेजार है वो हम आदमियों से क्या होगा, छोड़ो ऐसे अल्लाह को। तो उसी टाइम क्या हुआ, काफिर हो गया। तो इसका मुझे बताने का ये एक रीज़न है कि आप कुरान मजीद की जब तिलावत करते हैं तो कोशिश किया करें हरफ बा हरफ यानी सही पढ़ा करें। हाँ, अगर से आपसे गलती हो जाती है तो आप कोशिश किया करें किसी उस्ताद के पास जो इस चीज़ का अच्छा हो, आलिम हो, हाफिज़ हो, उसके पास बैठ के कुरान मजीद की तिलावत किया करें, उससे पढ़ा करें, सीखा करें। लाजमी नहीं कि आप बूढ़े हो गए या आपकी उम्र गुजर गई है, नहीं, अभी तक आप पे मौत तो नहीं आई ना। जब मौत आएगी फिर ही आप कहना कि यार मुझ पे तो मौत आ गई, फ़ायदा नहीं। आप सीखें, अभी भी आपके वक्त है कि आप अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो जाए। तो मैं भी इसी तरह यहाँ पे साईं के पास, साईं इमरान के पास पढ़ता हूँ। तो बस आप दुआ करें, इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में मिलेंगे। और उसके अलावा दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरा आलिम का कोर्स अच्छा करे। और जो लोग ये कमेंट करते हैं उनसे बराए मेहरबानी आप पहले देख लिया करें अगला आदमी कौन है। हर आदमी एक जैसा नहीं होता। हालांकि कमेंट भी वही करता है जो हाफिज़ भी नहीं होता, आलिम भी तो मुफ्ती भी नहीं होता। ये मैं आपको कोई तर्ज नहीं कर रहा,
अगर देखें मेरी वीडियो कहीं गलत है तो आप मुझे सलाह करें, ना कि आप उल्टे सीधे सवाल करें कि आप क्यों बनाते हैं, कैसे। क्योंकि देखिए पहले रसूल के ऊपर ये काम था, रसूलों के ऊपर, नबियों के ऊपर, सहाबा के ऊपर, कि वो इस चीज़ को, इस्लाम को आम करते थे, आम लोगों के ऊपर नहीं था। अब हर मुसलमान के ऊपर, नबी वसल्लम की हर मुसलमान के ऊपर लाजिम हो गया है कि वो अपने मुसलमान भाई को दावत दे, भले वो आलिम है या नहीं है, हाफिज़ है या नहीं है, मुफ्ती है नहीं, लाजिम नहीं कि हाफिज़ ही देगा, आम भी बंदा दे। और मैं ख़ुद एक आलिम का कोर्स करता हूँ, हालांकि जो ये कमेंट करता है ना वो हाफिज़ है, ना आलिम है, ना मुफ्ती है, पर वो उल्टे सीधे कमेंट करता है, अच्छा नहीं लगता, ना मैं उसको बुरा कहता हूँ, क्योंकि वो भी एक मुसलमान भाई है, मेरे भाइयों की तरह। तो इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में मिलेंगे। अस्सलाम।